धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए पहले एक बात समझते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं, है ना। पहले इसमें तो है कि तथ्य क्या होता है। मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना, तमोगुण। तमोगुण के बारे में समझते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और फिर समझेंगे टॉपिक क्या है। टॉपिक बाद में आज ये 14.8 है, भगवत गीता 14.8, और इसमें लिखा हुआ साफ साफ। यहां से चलते हैं। नहीं, यहीं से। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है तमोगुनी, तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण। यह सतोगुण से सर्वथा विपरीत है। सतोगुणी कैसे होते हैं? वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, तर्क संगत कार्य करते हैं। तमोगुणी कैसे होते हैं? एकदम ठीक उल्टे। यह सतोगुण का सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुणी इसका सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुणी के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है। पागल और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अज्ञान से वशीभूत, अब ये हाईलाइटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंटली देखिए। अज्ञान से वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं देखें तो कैसे हैं? तमोगुणी। अगर हम ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं, जो सत्य है उसको सत्य नहीं बोलें, आप कैसे हो गए? तमोगुणी। देखिए सत्य को देखिए, और सत्य क्या है? ये ब्रिटानिका डिक्शनरी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो होगा नहीं, परंतु फिर भी चलिए पढ़ते हैं। न्यू ईयर फेस्टिवल, अब देखते हैं नया साल क्या है। पहले उससे पहले टॉपिक तो जान लें। देखिए हम लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। हम लोग हमेशा एक दूसरे को अच्छा चाहते हैं, पर अच्छा नहीं बुरा करते हैं। जब नए वर्ष की बधाई देते हैं ना, तो बुरा करते हैं। समझेंगे क्यों? नया वर्ष क्या है, नए वर्ष की अभी अभी 1 मिनट 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। नया वर्ष क्या है, कब नए वर्ष की बधाई देनी चाहिए, और अभी बधाई दे रहे हैं तो कितना गलत कर। चलिए देखते हैं। न्यू ईयर फेस्टिवल any of the social, cultural and religious occurrence worldwide that celebrate the beginning of new year। मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे नए वर्ष की स्थापना हो, पर हो रहा है क्या? हो रहा है यहाँ पे? पता नहीं, देखते हैं। बोला तो ऐसा होना चाहिए। Such festival are among the oldest and most universally observed। ठीक है, अच्छा, परंतु ये वाला जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ वो कहाँ? The earliest known record for New Year festival dates from about 2000 BCE। 2000 BCE के समय हुआ in Mesopotamia, where in Babylon the New Year began with the new moon after the spring equinox mid-March, in the Assyria with the new moon nearest to the autumn equinox mid-September। ठीक है, अब देखिए ये मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुआ। चलिए ठीक है, मान लिया, बहुत अच्छा हुआ, है ना। कभी भी स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट होने का कोई ये थोड़ी ना है। लॉजिकल होना चाहिए, कुछ तथ्यात्मक होना चाहिए। तथ्य है क्या? आगे पढ़ते हैं। ये तो बस स्टार्ट हुआ बता रहे हैं। फॉर द इजिप्शियन, फ्यूनिशियन एंड पर्सियन द ईयर बिगैन इन द ऑटम इक्विनॉक्स, मतलब सितंबर 21 को। अच्छा, उनका मन किया तो सितंबर 21 को, और उनका रीजन था इक्विनॉक्स पड़ता है तो इक्विनॉक्स के बाद नया साल, बहुत अच्छा। एंड फॉर द ग्रीक इट बिगैन विद द विंटर सोल्स्टिस दिसंबर 21। ये भी लॉजिकल है। एक इवेंट पड़ता है उसके बाद, ठीक है, नया साल हो गया। रोमन कैलेंडर द ईयर बिगैन फ्रॉम मार्च 1। तो फिर जनवरी 1 क्यों? पहले मार्च को सेलिब्रेट होता था तो जनवरी 1। अचानक से किन्हीं की बुद्धि जागृत हुई, बट आफ्टर 153 BCE द ऑफिशियल डेट वाज 1 जनवरी। अचानक से सुबह उठे, रात को सोए थे। एक्चुअली में देखिए क्या होता है ना, आजकल हम लोगों से सुबह उठा नहीं जाता है। तो शास्त्रों में लिखा है सुबह उठना है, तो एक दिन मैं उठ नहीं पा रहा था,
मम्मी ने बोला कि देखो बेटा शास्त्र में लिखा है सुबह जल्दी उठना। तो मैंने बोला कि एक काम कीजिए, मैं कितने बजे उठता हूँ? 9 AM उठता हूँ, 9 AM, बहुत लेट उठ रहा हूँ। आज से 9 AM को ही 4:30 AM बोलेंगे, है ना? 9 AM ही को बोले तो देखिए हम 4:30 पे उठ रहे हैं सुबह सुबह, है ना? कितना कितना नॉलेज है, कितना शास्त्र संगत बात हो रही है। कल से 9 AM को 4:30 AM बोलेंगे और 4:30 AM पे डेली उठेंगे। वाह, यही है। जनवरी 1 को बोल दिया नया ईयर स्टार्ट हुआ, which was continued in the Julian calendar of 46 BC। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पे 25 जनवरी को मनाया गया, यहाँ पे ग्रिगोरियन में भी 25 मार्च को मनाया गया। ठीक है, बट उसके बाद इन 1582 by the Roman Catholic Church restored to January 1। फिर से क्यों? कोई लॉजिक नहीं। मन किया तो नहीं कर सकते हैं क्या? मन के अनुरूप नहीं कार्य कर सकते हैं? ये क्या है, आप जीने भी नहीं दोगे? हाँ, ठीक है, तो ये तो है सत्य। इनफैक्ट एक और कुछ दिखा था। तो ये तो है सत्य नए साल का। हम लोग सोचते हैं नया वर्ष, किस लिए नया वर्ष? क्या सिग्निफिकेंस है? जनवरी 1 का क्या सिग्निफिकेंस है? कुछ भी नहीं। मन किया, बना दिया। देखिए, गुड़ी पाड़वा बहुत नामों से जाना जाता है। गुड़ी पाड़वा को नया वर्ष हिंदू कैलेंडर में माना जाता है। अब क्यों मानते हैं? सोचिए, लॉजिक होता है, सब चीज का लॉजिक होता है। ब्रह्मा ने उस दिन पृथ्वी की स्थापना की, है ना? तो वो नया वर्ष हो गया। उसी दिन सीजन चेंज होता है। आप कृषि के रूप में देखेंगे तो एक सीजन पहले चलता है, एक सीजन बाद में चलता है, लॉजिकल है। अगर हम दिवाली को मानते हैं तो वो भी लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि उससे पहले, दिवाली से पहले राम जी आते, दिवाली आने पर खुशी हुई और खुशी से नया साल स्टार्ट हुआ। तो सब कुछ तर्क संगत होना चाहिए, और अगर तर्क संगत नहीं हुआ तो हम लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में कार्य कर रहे हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस में कार्य करने के लिए देखिए क्या होगा। अब ये देखिए, मतलब इतना सीरियस नहीं होगा पर है वैसा ही। एकदम ऐसा सीरियस नहीं होगा, पर आप सोच के देखिए। अगर सपोज करें आपने आपको मैसेज आया हैप्पी न्यू ईयर और आपने बोला हैप्पी न्यू ईयर, तो आपने क्या किया? मोड ऑफ इग्नोरेंस को फैलाया। अभी पढ़िए, those who are not in knowledge, highlighted ही पढ़ते हैं, those who are not in knowledge who commit violation, by the way श्रीमद् भागवतम 4.26.10 है। Those who are not in knowledge who commit violation of the standard laws are subject to punish by criminal laws। मोड ऑफ इग्नोरेंस में आपने कार्य किया, परंतु आपको खुद ही नहीं मालूम है कि क्यों किया, आपको फिर भी सजा मिलेगी। और उसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अभी आएगा। सिमिलरली द लॉज ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रिंजेंट। प्रकृति के नियम है और वैसे ही चलेंगे। इफ अ चाइल्ड टचेस द फायर विदाउट नोइंग द इफेक्ट ही मस्ट बी हार्म। एक बच्चा अगर किसी गर्म चीज को छू देता है तो ऐसा नहीं होता, बच्चे को तो मालूम ही नहीं है, उसको तो सजा ही नहीं मिलनी चाहिए, मिलती है। Even though he is only a child, if the child violates the law of nature, there is no compassion। कोई भी प्रकृति के नियम से खिलवाड़ करेगा तो कोई भी क्षमा नहीं मिलती। Only through ignorance does a person violate the law of nature, and when he comes to knowledge, he does not commit any more sinful acts। मतलब जो इग्नोरेंस में होता है, जो तमोगुण में होता है, वही ये कार्य करता है। अब देखिए, जब तक आप इग्नोरेंस में हैं तब तक तो कार्य करेंगे, तब तक तो आप विश करेंगे, है ना? आपको कोई भी हैप्पी न्यू ईयर लिख के भेजेगा तो आप क्या कीजिएगा? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। परंतु आप इससे बच सकते हैं। कल जैसे हम लोगों ने देखा था, हम लोग वही कार्य से सबसे अधम भी बन सकते हैं, वही कार्य में कुछ जोड़ देने से सबसे पुण्यात्मा भी बन सकते हैं, है ना? कल के लिए कल का क्लास देखिए, अगर हम कृष्णा को मध्य में रखें, एनीथिंग प्लस कृष्णा इक्वल्स टू बेस्ट।
हम विश करते समय बोलें कि कृष्णा हम सभी पे बहुत कृपा करें। आपने क्या किया? कृष्णा नाम का प्रचार किया। न्यू ईयर को भी एक अपॉर्चुनिटी बनाया कृष्णा नाम के प्रचार के लिए। ये क्या हो गया? बेस्ट। अगर हम कोई भी अपॉर्चुनिटी कृष्णा के नाम के प्रचार के लिए करते हैं तो वो बेस्ट हो जाता है। अगर कृष्णा से इंडिपेंडेंट करें तो वो बुरा ही रहता है। ये जो भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, ये तर्क संगत नहीं है, तथ्य संगत नहीं है, मनोधर्म है। मनोधर्म का क्या होता है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। बाकी जानकारी के लिए भगवत गीता पढ़ें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।